ट्रंप के सदर बनने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनके सदर बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इंडिया उनका सच्चा दोस्त है और नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले लीडर हैं जिन्होंने उन्हें कॉल करके सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। मोदी साहब ने भी मौके पर चौका मार दिया और कहा कि इंडिया अमेरिका के साथ डिफेंस पर, स्पेस पर, एनर्जी पर और टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन करना चाहता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके ट्रंप को मुबारकबाद देना चाहिए तो इलोन मस्क की जानिब से इनकी ट्वीट को बैन कर दिया गया। कभी भी नहीं जरूरत पड़ेगी शहबाज शरीफ की कॉल करने की और ना ही करेगा, और ना जरूरत पड़ेगी ना ही करेगा। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है तो मैं मीडिया पे बात करना छोड़ दूंगा। मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भी हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करें, ताकि आप यू नो दैट के इस टाइम ना इंडिया जो है ना पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। तो टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहे हैं, वो एटमी कुव्वत भी अच्छी खासी बन गया है, तो वो चाहते हैं कि और हम ताकतवर हो सके। मुझे ये तो बताएं ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये कोई भी बात करते हैं ऐसे ऐसे घूम के, पता ही नहीं चलता ये क्या है। देखें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट डाला है ना इसको इस मौजू पे कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये अपने जहन से निकाल दें। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये पाकिस्तान के कानून के तरीके से बाहर आएंगे, जो इन लोगों ने किया हुआ है उसकी सज़ा भुगतेंगे। 50 से 60 लाख हिंदुस्तानी जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं। ये अगर कैमला हैरिस की कहीं पर भी ये बात आ जाती ना कि हम जो आपकी अक़लियतें हैं, जो हिंदू बरादरी है या सिख है, हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप उठा के देख लें कहीं पर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को की पॉइंट पता था कि मैं इस बात पे करूँगा, कायम रहूँगा कि मैं बार बार हिंदुओं की बात करूँगा, मैं बार बार मोदी का नाम लूँगा, मैं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से हमारे 3 पाकिस्तानी निज़ाद हैं, वो रुकन मुंतखब हुए हैं। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही पहुँच गया लंदन, अभी इलेक्शन के अभी हुए नहीं थे, वो पहले पहुंच गया है। क्या करने गया लंदन? आई थिंक जो है ना वो उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मैम जीतेंगे, माला नाम था, क्या नाम था, वो जीतेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। अगर ट्रंप साहब जीत गए तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। इनका तो काम यही है ना। जय हिंद साथियों, जैसे ये पता चला कि ट्रंप जो है अमेरिका में चुनाव जीत चुके हैं तो जाहिर सी बात है दुनिया के अलग अलग देशों से जो है उनको बधाई मिलनी शुरू हो जाएगी। और ट्वीट करके तो हर देश बधाई देते हैं, लेकिन हमारे पीएम मोदी जो हैं ये हमेशा ट्वीट तो किए ही, उसके बाद ये कॉल भी करते हैं, कॉल करके उसको बधाई देते हैं। आपने ये सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब भी होता है कोई खिलाड़ी हो या कोई ऐसे खास इवेंट पर तो ये कॉल पहले कर देते हैं। ये जो अंदर के राजनीति लोग कुछ बोल रहे थे कि हमारे जो पीएम मोदी हैं ये खिलाड़ियों के साथ कॉल पे बात दें, ये सब एक तरीके से एक राजनीति खेल रहे हैं चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। लेकिन अब जब इन्होंने वहाँ पर कॉल किया ट्रंप को तो क्या वहाँ से भी इनको फ़ायदा मिल रहा है? ये बात तो हो गई साथियों। और दूसरी बात ये कि साथियों, जब ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले भी पीएम मोदी का नाम बहुत बार लिया था और मुझे लग रहा है कि अब जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उसके बाद भी ये शायद मोदी के साथ जो है बढ़िया जोड़ी जमाएंगे। देखें, हमारी राय तो वैसी होनी चाहिए जैसे कि हमारी अगर राय मिसाल के तौर पे तुर्की में अगर इलेक्शन हुए तब भी वैसे हमारी राय होनी चाहिए, चाहे इंडिया में होने चाहिए। बट हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। किसी और मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और उसके असरात पाकिस्तान में इतने पड़ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन हुआ है। रीज़न हम ये देखें कि हमारे कुछ ट्वीट कट किए जा रहे हैं हमारे मुल्क से, हमारे वफाकी वज़ीरों की तरफ से जो अभी मौजूदा भी हैं और कोई साबिक वज़ीर भी हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो सिर्फ डर के ना एक महदूद से लफ्ज़ लिखकर डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दे दें। अगर उसी तरफ हम दूसरी तरफ जाएं और इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं उनको, और उनको कह रहे हैं कि सर अभी देखें, अभी डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस तक नहीं पहुँचे, अभी तो वो अपने घर में है, अपनी सपोर्टरों के साथ वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके। लेकिन देखें मोदी ने मौके के ऊपर इसको कहते हैं भाई चौका लगाना।
मोदी ने कॉल की, मुबारकबाद दी, और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ, ये कोई एवं बात नहीं है, बिल्कुल अपनी 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि भाई आपने हमारे साथ डिफेंस के ऊपर भी आपने हमारे साथ ताउन करना है, आपने हमारे पावर सेक्टर में हमारे साथ भी ताउन करना है, और आपने इकोनॉमी हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये देखिए पहले दिन की बात है अभी, और नरेंद्र मोदी ने मौके के ऊपर चौका मारते हुए ये डोनाल्ड ट्रंप पहली कॉल है दुनिया के किसी लीडर की जिन्होंने डायरेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है, और 5 से 6 मिनट की टोटल गुफ्तगू रही है। जो अमेरिका का मीडिया है उन्होंने ये कॉल जो है अपने मीडिया पे नशर भी की है, जिसमें उन्होंने बात किया कि उन्होंने कि हम आपके साथ स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पर काम करना चाहते हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उन्हें खाली मुबारकबाद नहीं दी। पहली बात ये कि नरेंद्र मोदी पहले लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप को डायरेक्ट कॉल की, और उसके बाद वो कॉल करके सिर्फ मुबारकबाद नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम आपसे जो है बात करेंगे, आपके साथ काम करेंगे स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पे, एनर्जी पे। और मैं कहती हूँ आप यहीं से देख लें कि नरेंद्र मोदी ने देख लिया है, उन्होंने कहा है कि हमने इन सेक्टर पर काम करना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन करने हैं। देखिए यही तो बात होती है कि इकोनॉमिकल पावरफुल बंदा ये बात कर सकता है, और हमारे वजीर आजम जस्ट कॉल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ये डर है कि शायद जैसे कि एक हमारे पाकिस्तान में चल रहा था कि बाइडन आया, इमरान अंदर हो गया। अब ये बात आ रही है कि जैसे कि इमरान का दोस्त है ट्रंप, और अब वो सपोर्ट करके इसको बाहर निकालने में, बड़ी ही गलत बात है। हमारा मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो हिस्सा है जो कहता है ये हुकूमत चलती रहे, एक वो हिस्सा है जो चाहता है कि अमेरिका मुदाखलत करे और इमरान को बाहर निकाले, तीसरी वो कुव्वत है कि जो कहते हैं हमें अमेरिका हमारी फौज को, हमारे इदारों को, वो उन पे बात करें। इस तरह नहीं होना चाहिए कोई भी। हम फिर आज़ाद तो ना हुए, हम तो वही गुलाम हो गए। फिर ये तो गुलामों वाली बात हो रही ना। क्यों हम पे खुद पे बिलीव नहीं है, क्यों नहीं हम कर पा रहे भाई अपने फैसले अपने मुल्क में, क्यों नहीं कर पा रहे? चाहे वो नवाज का है, चाहे वो शहबाज का है, चाहे वो जद्दारी का है, फजलुर रहमान का है, चाहे वो मरियम का, बिलावल का, हमारे मुल्क के अंदर फैसले होने चाहिए भाई। तो देखा साथियों, इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया ने ये स्वीकार किया कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ ने ट्रंप को बधाई देने के लिए ट्वीट किया, वो एलोन मस्क ने उसको डिलीट करवा दिया, यानी कि उसको सही समय पर पहुंचने ही नहीं दिया। ये खबर तक आ रखी है। यानी पाकिस्तान अगर कुछ बढ़िया करने भी जाता है अपने खातिर, तो वहाँ भी इनके साथ इतना बढ़िया नहीं हो पाता है। हालांकि ये खबर जो है पूरी तरह से सच हो या ना हो, लेकिन बाद में सुनने से मजाक बहुत आ रहा है कि कोई किसी को बधाई करने के लिए मैसेज करे और वो रास्ते में डिलीट कर दे। ठीक है साथियों, ट्विटर के मालिक, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे खबर जो फैलती है तो जाहिर सी बातें मीम बनाते हैं। और शहबाज शरीफ ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको वोट इसलिए दिया ट्रंप को, ठीक है साथियों, ताकि वो किसी भी तरीके से इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाए। अब ये भी चल रहा है, अब पता नहीं ये इसका क्या रिजल्ट होगा।